नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे ओलंपिक में पदकों का खेल। मतलब ओलंपिक में विभिन्न विभिन्न खेलों में सेमीफाइनल में पहुंचने पर विभिन्न प्रकार के पदक क्यों दिए जाते हैं। मतलब कुछ खेलों में आपको पहुंचने के बाद सेमीफाइनल में पदक मिलेगा और कुछ खेल है उसके बाद भी आपको गेम जीत कर आगे बढ़ना पड़ेगा तब पदक मिलेगा। तो हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे और किस किस खेल में सेमीफाइनल पहुंचने के बाद पदक पक्का हो जाता है और किन किन खेलों में सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद पदक नहीं पक्का होता है, पदकों के लिए जीतना जरूरी होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अधिक इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। तो भारत की महिला मुक्केबाज लवलीना मुक्केबाजी में अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल पहुंच गई हैं और उन्हें कांस्य पदक उनका पक्का हो गया है। अब उसके लिए अगर वो सेमीफाइनल चाहे जीतें या हारें, उसके लिए उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कांस्य पदक जरूर मिलेगा और उनको फाइनल में पहुंचने के लिए मतलब रजत या स्वर्ण जीतने के लिए जीतना होगा। अगर वो हार भी जाती हैं तब भी उनके पदक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसके रंग पर प्रभाव पड़ेगा। और वहीं पीवी सिंधु अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीतकर बैडमिंटन में सेमीफाइनल पहुंच गई हैं, लेकिन अभी उनका पदक पक्का नहीं हुआ है। उनको किसी भी रंग के पदक को जीतने के लिए, चाहे कांस्य चाहे रजत चाहे स्वर्ण जीतने के लिए अपने आगामी 2 मुकाबले जीतने होंगे। अगर वो दोनों मुकाबले जीत जाती हैं तो उन्हें स्वर्ण मिलेगा, अगर एक जीत के एक हारती हैं तो उन्हें रजत मिलेगा, अगर एक हार के एक जीतती हैं तो उन्हें कांस्य मिलेगा। तो हम लोग इसी वीडियो में यही समझेंगे। तो भारत की महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोई ने क्वार्टर फाइनल में जीत हासिल कर ली है, इसके लिए उनका मेडल पक्का हो गया है। वहीं भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने भी जापान के अकाने यामागुची को लगातार सीधे सेटों में हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। लवलीना के सेमीफाइनल में जीतने के साथ ही टोक्यो ओलंपिक में भारत का एक और मेडल पक्का हो गया है। अभी तक टोक्यो ओलंपिक में भारत को सिर्फ एक मेडल मिला था। कौन सा मेडल था? टोक्यो ओलंपिक में भारत को वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता था। यह वीडियो मैंने बना चुका है, पीछे मैं बना चुका हूं, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा अभी तक भारत को कोई सफलता नहीं मिली है। बहुत से खिलाड़ियों ने प्रयास किया, लेकिन सिर्फ मीराबाई चानू ही अभी तक सिल्वर मेडल जीत पाई हैं और ये भारत के दूसरा मेडल है लवलीना का। जो ब्रांज पक्का हो चुका है, अब वो स्वर्ण और रजत के लिए उतरेंगी। लेकिन लवलीना का पदक आने वाले दिनों में भारत के खाते में अवश्य जुड़ जाएगा, अभी तक जुड़ा नहीं है। लवलीना अगर सेमीफाइनल में हार भी जाती हैं तो तब भी उन्हें कांस्य अवश्य मिलेगा। अगर जीत जाएंगी तो उनका पदक का रंग परिवर्तित हो जाएगा रजत में या स्वर्ण में। अगर फाइनल भी जीत जाती हैं उनको स्वर्ण मिलेगा। लेकिन ऐसा पीवी सिंधु के साथ क्यों नहीं है? सिंधु भी बैडमिंटन मुकाबले के सेमीफाइनल पहुंच चुकी हैं, लेकिन उनके लिए पदक का रास्ता अभी दूर है। दरअसल बॉक्सिंग में तीसरे स्थान के लिए मैच नहीं होता है, यानी सेमीफाइनल में हारने वाले दोनों खिलाड़ियों को कांस्य पदक दिया जाता है। और सारे खेलों में, फुटबॉल में, टेनिस में, टेबल टेनिस, बैडमिंटन में और हॉकी में, अन्य गेमों में सेमीफाइनल में अगर जो टीम हारती है, जो 2 टीम जीतती है, मतलब 2 प्लेयर या 2 टीम जीतती है, वो फाइनल में जाती हैं, स्वर्ण और रजत के लिए खेलती हैं, और जो हारती हैं वो कांस्य के लिए लड़ती हैं। लेकिन मुक्केबाजी में ऐसा नहीं होता है। मुक्केबाजी में जो दोनों हारते हैं उनको दोनों कांस्य दिया जाता है और इसी कारण लवलीना ने भारत के लिए पदक पक्का कर लिया है। लेकिन बैडमिंटन में ऐसा नहीं होता, यहाँ कांस्य पदक के लिए मैच होता है। मतलब बैडमिंटन के साथ अन्य सभी खेलों में, फुटबॉल में, हॉकी में, अभी मैंने आपको बताया तीसरे नंबर के लिए या कांस्य के लिए मुकाबला होता है। तीसरे और चौथे नंबर जो प्लेयर होता है, जो सेमीफाइनल में 4 प्लेयर पहुंचते हैं, उनमें 2 फाइनल में पहुंचते हैं जीतने के बाद। जो 2 हारते हैं उनके बीच मुकाबला होता है तीसरे नंबर के लिए, मतलब कांस्य के लिए। लेकिन मुक्केबाजी में तीसरा और चौथा जो 2 जीतते हैं वो फाइनल में जाते हैं और बाकी जो 2 हारते हैं सेमीफाइनल में, उनको तीसरे नंबर पर ही रखा जाता है, उनको ब्रांज मेडल दिया जाता है। बॉक्सिंग के इसी नियम के आधार पर बीजिंग ओलंपिक में बॉक्सर विजेंदर सिंह ने कांस्य जीता था और लंदन ओलंपिक में मेरी कॉम ने भी इसी नियम के आधार पर कांस्य दिया गया था। अभी तक बॉक्सिंग में विजेंदर कुमार और मेरी कॉम कांस्य पदक जीत चुकी हैं, इसी नियम के आधार पर उनको दिया गया था। तो अब बात करते हैं कि यह नियम कब से आया, इससे पहले कब था। तो 1948 के ओलंपिक में बॉक्सिंग में भी तीसरे स्थान के लिए मुकाबला होता था और जीतने वाले को कांस्य पदक मिलता था। 1948 तक के ओलंपिक में इसी तरह सभी अन्य गेमों की तरह वहाँ पर तीसरे स्थान के लिए, मतलब कांस्य के लिए मुकाबला होता था और जो जीतता था उसे दिया जाता था। लेकिन 1952 के ओलंपिक से नियम बदले और फिर सेमीफाइनल में हारने वाले दोनों खिलाड़ियों को कांस्य पदक दिया जाने लगा। अब बात करते हैं कि किन किन खेलों में मुक्केबाजी की तरह 2 कांस्य पदक दिया जाता है। मतलब सेमीफाइनल में पहुंचने वाले को
किस दिया जाता है। जैसे अन्य खेलों में एक एक कांस्य पदक दिया जाता है, लेकिन किन किन खेलों में, तो वैसे तो जूडो, ताइक्वांडो और कुश्ती में भी 2-2 कांस्य पदक दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो 2 कांस्य पदक है वो डायरेक्ट सेमीफाइनल पहुँचने वालों को नहीं मिलता। इसमें सेमीफाइनल में हार गए दोनों खिलाड़ियों और 2 फाइनलिस्ट खिलाड़ियों से पहले के राउंड्स में हारे खिलाड़ियों के बीच रेपचेज मुकाबले के विजेता से होता है। और इसे ही रेपचेज कहा जाता है, यानी रेपचेज मुकाबले में वही खिलाड़ी शामिल होता है जिनको हराने वाला फाइनल पहुंचता है। यानी जैसे कि 4 खिलाड़ी सेमीफाइनल में हैं, उनमें 2 जीत के फाइनल पहुंचे, तो जो 2 बचे हुए हैं सेमीफाइनल में उनको, और जो 2 फाइनल पहुंचे हैं उनके द्वारा हराए गए प्लेयर्स, मतलब अगर जो फाइनल पहुंच गए, अगर वो किसी को प्री क्वार्टर में हराए हैं और क्वार्टर में हराए हैं, तो उन खिलाड़ियों के साथ भी जो 2 सेमीफाइनल बचे हैं, जो 2 प्लेयर सेमीफाइनल में हार के बचे हैं, उनके साथ लड़ना पड़ता है, खेलना पड़ता है। उसमें जो जीतता है उसे ब्रांच दिया जाता है। इसे ही रेपचेज कहा जाता है। तो इसे रियो ओलंपिक में कांस्य जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी साक्षी मलिक के उदाहरण समझते हैं। साक्षी मलिक रियो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में रूस की वलेरिया कोवलोवा से हार गई थी, लेकिन साक्षी के लिए अच्छी बात ये थी जिस कोवलोवा से हारी थी वो फाइनल पहुंच गई। क्वार्टर फाइनल में हार गई थी। अन्य खेलों के हिसाब से इनको क्वार्टर फाइनल में हारने के बाद एक पदक के रेस से बाहर हो जाना था, लेकिन कुश्ती में नियम है कि इनको जो इनको हराई थी वो स्वर्ण मुकाबला खेल रही थी, मतलब वो फाइनल पहुंच चुकी थी। तो इनको जिसको हराई थी, मतलब इनको रेपचेज करना था, सेमीफाइनल के साथ खेलना था। इसीलिए साक्षी को रेपचेज मुकाबले में उतरने का मौका मिल गया। चूँकि साक्षी क्वार्टर फाइनल में हारी थी, इसलिए उन्हें एक ही रेपचेज मैच खेलने का मौका मिला, जिसे जीतकर वो कांस्य पदक जीत गई। मतलब जो फाइनलिस्ट थी कोवलोवा, रूसी खिलाड़ी वलेरिया कोवलोवा से जो हारी थी, क्वार्टर में ये हारी थी साक्षी मलिक, उसके बाद जो उनसे सेमी में हारी थी, तो इस सेमी वाले को हरा करके कांस्य पदक जीत गई। और दरअसल कुश्ती में रेपचेज समझना थोड़ा जटिल है। कुश्ती में रेपचेज 2008 की बीजिंग ओलंपिक के समय शामिल किया गया था। इस रेपचेज मुकाबले का फायदा भारत के कई पहलवानों को मिला है। भारत के सुशील कुमार ने बीजिंग ओलंपिक में इसी के तहत कांस्य जीता था, जबकि योगेश्वर दत्त ने भी लंदन ओलंपिक में रेपचेज मुकाबला जीत कर कांस्य जीता था। जबकि रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक ने भी इसी आधार पर जीत हासिल करके कांस्य जीता था। मतलब अगर कोई खिलाड़ी प्री क्वार्टर में हार भी जाता है, या तो उसको हराने वाला खिलाड़ी फाइनल में पहुंच जाता है, तो उसको एक बार फिर से मौका मिलता है कांस्य पदक जीतने के लिए। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।